गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविक्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्षता, जहाँ पर सभी धर्मों को एक समान समझा जाता हो। जैसे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। हमने फर्स्ट चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स भी पढ़े थे। उनमें से एक फंडामेंटल राइट ये भी था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहाँ पर सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता हो। तो भारतीय संविधान में ये सब लिखा हुआ है, इसीलिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। इस चैप्टर में हम सेक्युलरिज्म के बारे में और अच्छे से समझेंगे। इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियंस फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। इमेजिन करो आप कोई हिंदू हो या कोई मुस्लिम हो जो कि अमेरिका के उस भाग में रहता है जहाँ पर क्रिश्चियन धर्म मेजोरिटी में है। Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. Suppose करो आपके पास अमेरिका की नागरिकता भी है, इसके बावजूद कोई भी आपको अपना घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं है। How would this make you feel? इस चीज़ से आपको कैसा फील होगा? Would it not make you feel resentful? क्या ये आपके लिए अपमानजनक नहीं होगा? What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? क्या होगा यदि आप इस भेदभाव के खिलाफ कंप्लेन करना चाहे और आपको ये कह दिया जाए कि अपने देश भारत वापस लौट जाओ। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या आप इस बात पर गुस्सा नहीं होंगे? योर एंगर कुड टेक 2 फॉर्म्स। आपका गुस्सा 2 फॉर्म्स ले सकता है। फर्स्ट, यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर इन अ मेजोरिटी। आपका पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि जो क्रिश्चियंस है उनके साथ भी सेम यही ट्रीटमेंट होना चाहिए जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी में हो। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, ये बदले की एक भावना होगी। और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल, या फिर आपका एक व्यू ये भी हो सकता है कि सभी के लिए जस्टिस होना चाहिए। यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स। आप फाइट कर सकते हैं ये कहते हुए कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए उनके धर्म के आधार पर। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द एजम्पशन दैट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि सभी तरीके का डोमिनेशन खत्म होना चाहिए जो कि धर्म के आधार पर होता है। दिस इज़ द इसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, और यही चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी भी धर्मनिरपेक्षता के लिए। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म को इंडियन कंटेक्स्ट में। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो इतिहास है वो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल बताता है डिस्क्रिमिनेशन के, एक्सक्लूजन के और परसिक्यूशन के, जो कि धर्म के आधार पर होते हैं। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे जो ज्यूज लोग थे जो जर्मनी में रहा करते थे उनके साथ कैसे अत्याचार हुआ, वहाँ के मेजोरिटी लोगों के द्वारा कैसे लाखों लोगों को मारा गया। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इज़राइल ट्रीट्स इट्स ऑन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ क्वाइट बैडली। हालांकि जो अब आज का टाइम है वहाँ इज़राइल में जो ज्यूइश स्टेट है वो अपने मुस्लिम्स और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करता है। In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc., and nor can they gather in a public place for prayers. सऊदी अरेबिया जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स लोगों को मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है और ना ही चर्च बनाने की, और ना ही वो लोग अपनी प्रार्थना करने के लिए एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। In all of the above examples, member of one religious community either persecute or discriminate against member of other religious communities. हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स में देखा कि कैसे एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार या भेदभाव कर रहे हैं।
These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. ये डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है या और आसानी से कर होता है अगर स्टेट भी किसी एक धर्म को ऑफिशियली प्रमोट करे दूसरे धर्म की अपेक्षा. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by another religion. जाहिर सी बात है कोई भी डिस्क्रिमिनेट होना नहीं चाहेगा अपने धर्म के आधार पर और ना ही वो किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है. इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन. भारत में क्या जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अपने नागरिकों के साथ उनके धर्म के आधार पर. यहाँ पर स्टेट का मतलब पूरे भारत देश से है. तो आपको ये बताना है क्या भारत देश अपने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अपने उनके धर्म के आधार पर. तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पर सभी धर्मों को मानने की सबको स्वतंत्रता है. व्हाट इज सेक्युलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी. इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि कैसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है स्टेट पावर से और मेजोरिटी में जो लोग होते हैं उनकी अत्याचारों से. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज. भारतीय संविधान सभी इंडिविजुअल्स को अनुमति देता है कि वो अपने धर्मों को अपनी मान्यताओं को उनको पूरी स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानने की. एज दे इंटरप्रेट दीज, और जिस तरीके से वो उसको इंटरप्रेट करना चाहते हैं समझना चाहते हैं उनको उस चीज़ की भी पूरी स्वतंत्रता है. इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो एडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट. इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए कि सभी को धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी और अपनाई है, सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट. जो धर्म की पावर है उसको स्टेट की पावर से अलग रखा जाए. सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. सेक्युलरिज्म का मतलब ही यही है कि धर्म का अलग होना स्टेट के पावर से. ठीक है. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो धर्म है वो स्टेट से अलग होना चाहिए? As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. This is important for a country to function democratically. जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो धर्म है वो स्टेट पावर से अलग होना चाहिए तभी कोई देश डेमोक्रेटिकली काम कर सकता है. ऐसा क्यों होना चाहिए? देखो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखा था जर्मनी का. जर्मनी में जो हिटलर था वो वहाँ का शासक था, उसका जो धर्म था वो नाजी था, तो उसने सिर्फ अपने ही धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी. दूसरे धर्म के लोग जो थे, जो ज्यूस लोग थे, उसने उन लोगों को परसिक्यूट करवाया. तो अगर स्टेट में ऐसा हुआ कि जो स्टेट में जो पावर होगी अगर वो सिर्फ एक ही धर्म को डोमिनेट करेगा तो जो लोग मेजोरिटी में होंगे वो खुद भी जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं उनके साथ अत्याचार करेंगे. तो उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता कि वो अपनी कंप्लेन किसको सुनाए. तो इसीलिए जो स्टेट है वो रिलीजन से अलग होना चाहिए ताकि माइनॉरिटीज़ के पास भी पूरा अधिकार हो अपने धर्म को मानने का. ठीक है. और तभी कोई कंट्री डेमोक्रेटिकली काम कर सकती है. सेकेंड रीज़न क्या था? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ इज़ बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently. दूसरा कारण ये है कि जो धर्म है वो सेपरेट होना चाहिए स्टेट से ताकि क्योंकि जो समाज के जितने भी लोग हैं उन सबको पूरी फ्रीडम है कि वो एक धर्म को छोड़कर अगर उनकी इच्छा है और दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं तो वो ये भी कर सकें और धर्म की जो भी बातें लिखी हुई है उसको अपने तरीके से समझ सके. इसके लिए भी जो स्टेट है वो रिलीजियस से अलग होना चाहिए.
इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी एक प्रथा थी जो पहले कभी हुआ करती थी। हिंदुज़्म धर्म में ये होता था। जो हिंदू धर्म था वो बहुत सारी जातियों में बटा हुआ था, जिसमें छोटी कास्ट के लोगों को अनटचेबल समझा जाया करता था। तो अगर आप उस टाइम में रह रहे हो और अगर आप चाहते हो कि अनटचेबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए, ये बेकार प्रथा है, और अगर स्टेट में पावर एक हिंदू ही है जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करता है, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना। आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ताकि ये सब चीज़ें ना हो, सेपरेशन ऑफ स्टेट होना बहुत ज़रूरी है रिलीजन से। इसके बाद है व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। भारतीय संविधान इस चीज़ पर जोर देता है कि जो इंडिया स्टेट होगा वो एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। हमारे देश के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य ये है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकता। सेकंड ऑब्जेक्टिव है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। किसी एक धर्म के अंदर भी डोमिनेशन नहीं हो सकता। जैसे हमने अभी पढ़ा था, एक धर्म के अंदर भी बहुत सारी जातियाँ होती है, तो उन डिफरेंट कास्ट के अंदर भी डोमिनेशन नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट है दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी स्टेट किसी के ऊपर भी ज़बरदस्ती एक धर्म नहीं थोप सकता है और ना ही उससे धर्म की स्वतंत्रता छीन सकता है। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द एबव डोमिनेशन। तो इस तरीके से जो इंडिया स्टेट है वो काम करता है ताकि डोमिनेशन ना हो। फर्स्ट इट यूजेज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि वो अपने आप को अलग रखता है धर्म से। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाई रिलीजियस ग्रुप। जो इंडिया स्टेट है उसके ऊपर कोई धार्मिक संगठन रूल नहीं कर सकता है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं जो किसी एक धर्म को ही मानते हैं, उसी का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो लोग कभी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। और ना ही वो जो अगर हमारे इंडिया में कोई स्टेट में कोई पावर है वो किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकता। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसिस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। हमारे देश में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो लॉ कोर्ट्स हो, पुलिस स्टेशन हो, चाहे सरकारी स्कूल्स हो या फिर ऑफिसेज हो, वहाँ पर एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक कहानी है, एक सरकारी स्कूल है जहाँ पर बच्चे एक त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहते हैं लेकिन टीचर मना कर देते हैं क्योंकि ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पर किसी एक धार्मिक त्यौहार को प्रमोट नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में ऐसा करने की अनुमति नहीं होती। Second way in which Indian secularism work to prevent the above domination is through a strategy of non-interference। सेकेंड तरीका है जो हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता काम करता है टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, ताकि डोमिनेशन ना हो, थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रेटेजी को अपनाकर। इस स्ट्रेटेजी में क्या करता है संविधान? दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है कि सभी धर्म के लोगों में कुछ ना कुछ तो भावनाएं होती ही है, तो उसमें जो संविधान है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करता है, उसमें वो कुछ छूट दे देता है। जैसे कि हम इसको भी स्टोरी से समझेंगे। A group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together। दो दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी स्कूटर्स खरीदे हैं और वो मिलते हैं एक साथ राइड करने के लिए। हे आई होप यू हैव अ हेलमेट। मैं समझता हूँ तुम्हारे पास एक हेलमेट होगा। यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वियर वन। जैसे कि दिल्ली में नियम है तुम्हें एक पहनना चाहिए।
वाई आरंट यू वेयरिंग अ हेलमेट, तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है। डू यू वॉन्ट टू बी फाइन, क्या तुम्हें फाइन लगवाना है। डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, चिंता मत करो मुझे फाइन नहीं देना होगा। हे प्रमजीत वाई वॉन्ट यू बी फाइन, तुम्हें फाइन क्यों नहीं करना पड़ेगा। 4-6 वियरिंग अ पगड़ी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सिखों के लिए पगड़ी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक धर्म का एक भाग है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर ए हेलमेट, जो गवर्नमेंट है वो मुझे फोर्स ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है हेलमेट पहनने के लिए। तो इस तरीके से जो हमारा स्टेट है यहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रेटेजी अपना रहा है। देखो भले ही इंडिया में ये है कि जो स्टेट है वो इंटरफेयर नहीं करेगा धर्म में, है ना। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि सभी धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म का लोग हो, सबको हेलमेट पहनना कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो कभी कभी इंटरफेयर कर भी सकता है, मतलब कुछ छूट दे सकता है। जैसे यहाँ पर इसके धर्म में पगड़ी पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके सेंटिमेंट मतलब यहाँ पर इसकी भावनाएं क्या है कि पगड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा संविधान इसको छूट देता है कि वो अगर हेलमेट नहीं भी पहनता है तो उसको फाइन नहीं भरना पड़ेगा। थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। तीसरा तरीका है जब भारतीय धर्मनिरपेक्ष काम करता है डोमिनेशन को रोकने के लिए, वो है स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन होता है बीच में आकर। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी, आपने चैप्टर में इससे पहले पढ़ा अनटचेबिलिटी के बारे में। एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर एक ही धर्म के लोग दूसरे लोगों के ऊपर डोमिनेशन करते हैं, जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैंड अनटचेबिलिटी। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी वो इंटरफेयर भी कर सकता है, मतलब बीच में उसको इंटरवीन करना पड़ सकता है अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा हो। तो इस तरीके से हमारा संविधान काम करता है धर्मनिरपेक्षता के लिए। आगे हम पढ़ेंगे यूएसए का सेक्युलरिज्म, जो अमेरिका देश है, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता कैसे काम करती है। हमने इंडिया में देखा था वो 3 तरीके से काम करता है, नॉन इंटरफेरेंस, इंटरवीन और एक था कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं होगी वो किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, जो स्टेट है और जो रिलीजन है वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ना ही तो स्टेट रिलीजन के काम में इंटरफेयर करेगा और ना ही रिलीजन स्टेट के काम में इंटरफेयर करेगा। जो स्टेट ने एक बार नियम बना दिए, जो रूल्स बना दिए, वो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टली काम होता है। जैसे हमने ऊपर अभी एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पर सिखिज्म को पगड़ी पहनने की छूट थी, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, सभी को रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो इस तरीके से इंडियन सेक्युलरिज्म अमेरिका सेक्युलरिज्म से अलग है। यहीं पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है, आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।